मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं, फलक है न ज़मीं है, मैं हूँ दरे अब्बास है और मेरी जबीं है। सब कहने की बातें हैं, फलक है न ज़मीं है, मैं हूँ दरे अब्बास है और मेरी जबीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ख्मी है मगर करबो बला कितनी हंसी है, ज़ख्मी है मगर करबो बला कितनी हंसी है, जन्नत कहीं दुनिया में है, अगर है तो यही है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह वाह सुभान मोहम्मद। ज़ख्मी है मगर करबो बला कितनी हंसी है, जन्नत कहीं दुनिया में अगर है तो यही है। कब मश्क छिदी याद है, अब्बास को लेकिन कब मश्क छिदी याद है, अब्बास को लेकिन कब कट गए बाजू जिन्हें याद नहीं है, कब कट गए बाजू जिन्हें याद नहीं है, कब मश्क छिदी याद है, अब्बास को लेकिन कब कट गए बाजू उन्हें याद नहीं है। मैं हूँ दरे अब्बास है और मेरी
का लाशा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। शिमर ने मारा जो दुर्रा, शिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए, ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। मिन्नतें करती रही छोड़ दे बाबा को मेरे। मिन्नतें करती रही छोड़ दे बाबा को मेरे। शिमर ने हाथ ना रोका तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ओढ़ कर सर पर
बाप का लाशा तो सकीना रोई। क्या सकीना हो तुम्हीं, इतना बता दो बीबी। अरे क्या सकीना हो तुम्हीं, इतना बता दो बीबी। हिंद ने आके जो पूछा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी। कैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी। जख्मी होठों को जो देखा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। चाहती थी कि वो ले आए उसे खेमे में। चाहती थी कि वो ले आए उसे खेमे में। बाप का लाशा ना उठा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
ला सैफिल्ला जुल्फ़िकार ला फताइला ला सैफिल्ला जुल्फ़िकार पढ़ते जाते हैं फरिश्ते बढ़ते जाते हैं सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। कैसे बातें हैं हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। बुलंदर सलावत। जब करबला से सिफ़्ते नबी के हराम चले, जब करबला से सिफ़्ते नबी के हराम चले, सज्जाद साथ रानों के बचश्म नाम चले, सज्जाद साथ रानों के बचश्म नाम चले, हमराह लेके काफ़िलाए जो हम चले, पुकारी पीठ के सर भाई हम चले, ज़ैनब पुकारी पीठ के सर भाई हम चले, उल्फत जो थी कमाल शहे मशरक़ैन से पट के मज़ारे हुसैन से, रोईले पट के मज़ारे हुसैन से, फिर गिर्द फिर के लाश के ज़हरा की मैं लबा बोली के अस्सलामु अलैके शहे खुदा, फरमाइए मैं जाके वतन में करूँगी क्या, भैया जुदा होती है ये गम की मुब्तला, भैया जुदा होती है ये गम की मुब्तला, रे के ध्यान आता है मुझ दिल मलूल को, क्या जाके मुँह दिखाऊंगी कब्रे रसूल को, क्या जाके मुँह दिखाऊंगी कब्रे रसूल को, भैया मैं तुम्हारे
से आसमान ज़मीन को हिलाऊंगी, नामे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी, नामे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी। जो पूछेगा तू रोती है क्यों शोर हुसैन से, कह दूंगी छोड़ गई हूँ मैं भाई हुसैन से, कह दूंगी छोड़ गई हूँ मैं भाई हुसैन से। सज्जाद रो के करते थे ज़ैनब से ये सुमन, चलिए भूमि खुदा के लिए अब सुए वतन, रो रो के जान दो न यहाँ बेज़ुल्मना, होना है कैद हमको दोबारा बसत महन, होना है कैद हमको दोबारा बसत महन। रोज़े बिना न जान के अब जाके रोइए, दुर्रों के ज़ख्म पोश्त पे दिखला के रोइए, दुर्रों के ज़ख्म पोश्त पे दिखला के रोइए। ये सुन के उठी कब्र से रोती वो सो गवार, एक हौद जैसे आह में आकर हुई सवार, पहुँचे वतन में जे घड़ी सज्जादे नामदार, पहले गई बक़ैया में ज़ैनब जिगर दिगार, पहले गई बक़ैया में ज़ैनब जिगर दिगार। बोली ले पर के कब्र से अम्मा दुहाई है, तशहीर हो के ज़ैनब नाशाद आई है, तशहीर हो के ज़ैनब नाशाद आई है। अम्मा तुम्हारे लाल पे क्या क्या सिताम हुए, लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर फलाम हुए, मुर्दे पे मेरे भाई के ताज़ा अलाम हुए, पामाल लाश हो गई बर्बाद हम हुए, पामाल लाश हो गई बर्बाद हम हुए। गौहर सकीना के भी उतारे हैं शेर ने, दुर्रे हमारी पोस्ट पे मारे हैं शेर ने, दुर्रे हमारी पोस्ट पे मारे हैं शेर ने। अम्मा मेरे मरीज को कैदी बनाया था, तो के गरा बुखार में उसको पहनाया था, कांटों पे नंगे पाँव दूधी चलाया था। अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लगा
सिवाय शुक्र नहीं लभलाया था। बुलवाया था यजीद ने दरबार आमे, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में। जब करबला से सिलसिले मोहम्मद वाले
जिनमान मुंतखब किया गया था कि खिदमत में बयान करने के लिए, वो तफसीर आशूरा तारीख़ इंसानी के मुहय्यरुल वाक़िआत में से तारीख़ इंसानी की हैरत अंगेज़ और एजाब अंगेज़ और मुहय्यरुल वाक़िआत में से सबसे बड़ा वाक़या, सबसे बड़ा मारिका, हादिसा, जंग, जो भी आप नाम लीजिए, जिसने बशर को 1400 साल से हैरान कर रखा है और दुनिया के उक़ला, दानिश्वर, साहिबान इल्म और साहिबान मारिफत वर्तः हैरत में जब भी वो इस हादसे से मुताल्लिक़ सोचते हैं, इज़हार नज़र करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उस हैरत और इस्तेजाब से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। और कलाए आदम की अंगुश्ते हैरत 14 सदियों से उनके दांतों के नीचे दबी हुई है, इस कैफियत से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। आशूरा की जितनी भी तफासीर बयान हुई हैं, सबसे पहले जो सवाल उठता है वो इस नहज़त और इस तहरीक के जावेदानी होने से मुताल्लिक़ है। और इसी ज़िम्न में जब बात शुरू की तो पहले नुक्ते पर, क्योंकि विलायत रूह है आशूरा, और सरवर सालार शहीदान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से 2 साल पहले 58 हिजरी में हज के मौका पर जब तशरीफ़ ले गए तो अपने करीबी अजीज़ों से, साथियों से और जवानों से ये कहा, उन्होंने मामूर किया कि इस वक्त मक्का की सरजमीन में जितने भी असहाब रसूल मौजूद हैं और जितने भी ताबईन मौजूद हैं, ताबई मौजूद, उन सबको बुलाओ, मेरे पास लेके आओ कि तुम्हें रसूल इस्लाम का नवासा हुसैन इब्न अली बुला। शेख मुफीद, शेख सदूक, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, दीगर सीरत निगारों ने और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कम से कम 700 अफराद सैयद शुहदा के पास जमा हुए, कम अज़ कम, वरना बाज़ मुअर्रिखीन ने तादाद 1000 से ज़्यादा लिखी। और इन 700 अफराद में से 200 अफराद रसूल इस्लाम के सहाबी, और इन सब के सामने सरवर व सालार शहीदान इमाम हुसैन ने जो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया, वो कुतुब सीरत और तारीख़ में खुतबा मिना के नाम से याद किया जाता है। ये खुतबा 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। और इसके पहले हिस्से में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को बयान किया, आपकी 18 फजीलतों को जिक्र किया और हर फजीलत से पहले सामईन से और हाज़रीन से अल्लाह की कसम ली। उनशुदुकुमुल्लाह, जब भी बात कही पहले कसम ली। यहाँ चूँकि मुमकिन नहीं है, आखिरी नशिस्त है और कल से जो गुलिस्तान ज़हरा में एबेट रोड में मजालिस का सिलसिला शुरू होगा, उसके कम से कम एक नशिस्त में और एक मजलिस में खुतबा मिना की इन वाक़यात जिनकी तरफ सैयद शुहदा ने इशारा फरमाया और हर वाक़े से पहले कसम ली, बयान करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जो असासी नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आशूरा की अबदियत का राज क्या है। और आशूर से पहले खुद वो शख्सियत के जो महवर हैं आशूर, अपनी शहादत से 2 साल पहले जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी शख्सियत को बयान किया और खुतबा मिना का महवर करार दिया, अपने पितर बुजुर्गवार के फ़ज़ाइल को, हत्ता रोज़े आशूर अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और फजीलत बयान की, हत्ता तलवार उठाने से पहले अजीब काम किया। इससे पहले कि हज़रत तलवार उठाएं, देखिए ये अजीब है, ये पहलू काबिल गौर हैं जिनको बयान करेंगे अगले 5 दिनों में कि सैयद शुहदा ने क्यों करबला का इंतखाब किया, क्यों मदीना में नहीं रोके, मदीना में रुके रहते, यजीद की बैत ना करते, क्यों हजरत ने मक्का को अपना कयामगाह करार नहीं दिया। और अजीब यह कि जब मदीना छोड़ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं आपसे कहां जा रहे हैं, फरमाया मैं इराक जा रहा हूं। दरअसल कि आप इराक बाद में गए, पहले मक्का गए, लेकिन मक्का का जिक्र नहीं फरमाया। अगर मक्का से सिर्फ गुजरना होता या उम्रा करना होता या सलाम करना होता, 2-4 दिन रुकना होता, फिर बात समझ में आती है। लेकिन मुसलसल 4 महीने और 5 दिन आपका मक्का में कयाम फरमाना और उसके बाद करबला जाना, ये बात काबिल गौर है। पूरी इस्लामी सरजमीन में से जो 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुहीत है, अफ्रीका तक फैली है, रोम शामिल हो चुका है, ईरान शामिल है, मिस्र है, ये बाकी सरजमीन 3 बर्र-ए-आज़मों तक जो इस्लामी सल्तनत वसी हो चुकी है। यमन चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो जाए, क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का इंतखाब किया, ये बात बहुत अहम है। और जैसे ही बैत का मुतालिबा किया गया, 28 रजब को ही आपने रवानगी फरमाई, और अगर मक्का जाके रुकना था तो फिर देर से चले जाते यहां से। और क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम इसलिए फरमाया कि यजीद इब्न मुआविया ने आपसे बैत का मुतालिबा किया? सवाल, अगर यजीद इब्न मुआविया इमाम हुसैन से बैत का मुतालिबा ना करता तो क्या आप तब भी क़याम फरमाते? आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए क़याम फरमाया कि अहले कूफा ने आपको खुतूत लिखे थे? अहले कूफा को तो सिरे से खबर ही नहीं थी कि अमीर शाम का इंतकाल हो चुका है। सबसे पहला कासिद जिस शख्सियत की तरफ आया वो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कूफा में जाकर शाबान के आखिर में और माह रमजान के शुरू में खबर पहुंची अमीर शाम के मरने की। सबसे पहला खत खुद अमीर शाम की जिंदगी में जो खत लिखा गया और अमीर शाम की आखिरी सांसें, और ज़हाक बिन कैस अमीर शाम की फौज का सिपहसालार सर पे खड़ा है, तबीब मुआलिज सब घेरा डाल के खड़े हैं। सबको अंदाजा है कि अब अमीर शाम मजीद वक्त नहीं है, मौत का वक्त करीब है, और अब नामबर सफीर जिसने खत लेके आना है वो मुंतजिर है, उसके लिए सवारी आमादा है। सिर्फ अमीर शाम के मरने का यकीन हासिल कर लेना है। बर्क रफ्तार घोड़ा तैयार है, कासिद तैयार है। जैसे ही मुआलिज ने कहा कि बस अब मौत हो चुकी है, यजीद को तो सिरे से पता ही नहीं है, यजीद शाम में मौजूद ही नहीं है। अतः यजीद इब्न मुआविया अपने बाप के नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं था। नमाज जनाजा भी ज़हाक बिन कैस ने पढ़ाई, और 3 दिन तक शाम के हालात को अपने कंट्रोल में रखा। और 3 दिन के बाद जब
यजीद इब्न मुआविया शिकार से पलट के आया तो हुकूमत उसकी सपोर्ट की। यह खत पहले से लिखा जा चुका है और यह पहला खत जिस शख्सियत के लिए लिखा जा रहा है वो सरवर व सालार शहीदान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है। क्यों पहला खत इमाम हुसैन को लिखा जा रहा है? इब्न असाकिर ने, तबरी ने, उसदुल गाबा और बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने जो तादाद लिखी है उस जमाने में मुसलमानों की वो तकरीबन 9000 है, माज़रत 9 करोड़। ये 9 करोड़ अफराद सबको नजरअंदाज करके हुसैन इब्न अली से क्यों बैत का मुतालिबा किया जा रहा है? क्यों हुसैन से बैत मांगी जा रही है? और इमाम हुसैन के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि बैत ना करें लेकिन कयाम भी ना फरमाएं। 3-4 और अफराद ने भी यजीद की बैत नहीं की थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बैत नहीं की, अब्दुल्ला इब्न उमर ने बहुत बाद में बैत की, मुंज़िर बिन जुबैर ने बैत नहीं की, और चंद अफराद ने भी बैत नहीं की। बैत ना करे लेकिन कूफा भी ना जाए, करबला भी ना जाए। ये बात बहुत अहम है कि क्या इमाम हुसैन इसलिए कूफा तशरीफ ले गए कि आपसे बैत का मुतालिबा किया गया, या इसलिए कि अहले कूफा ने आपको खुतूत लिखे? जैसा मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, पहला खत इमाम हुसैन के लिए लिखा जा रहा है और जब अहले कूफा को खबर हुई और उन्होंने कैस इब्न मुसहर सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथ खुतूत की जो पहली खेप भेजी इमाम हुसैन के लिए, ये लोग पहली मर्तबा 10 रमजान मुबारक को आए मक्का में इमाम हुसैन के पास ये खुतूत लेकर। फिर खुतूत की दूसरी खेप 12 रमजान मुबारक को पहुंची और फिर मुसलसल इन 5 दिनों में 80,000 खुतूत आए और 15 रमजान को फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया, लेकिन फरमाया कि आपने मदीने के रास्ते से जाना है। तो इमाम हुसैन मक्का रुक जाए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बैत नहीं की, इसके बावजूद अब्दुल्ला इब्न जुबैर क्या कत्ल कर दिए गए? मक्का में रुके और 11.5 साल हुकूमत की और बनु उमैया की हुकूमत सिमट कर शामात के इलाके तक महदूद हो गई। सारा मिस्र, सारा इराक, सारा ईरान, हिजाज, मक्का और मदीना, बसरा और कूफा, सारे का सारा अब्दुल्ला इब्न जुबैर के कंट्रोल में आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत तक बनु उमैया जोर लगाते रहे लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर से इक़्तिदार नहीं छीन सके। तो इमाम हुसैन भी मक्का रुक जाए और मक्का ही क्यों जाए, अपने घर में रहे, बैत भी ना करें, घर क़याम फरमाए। न तो इमाम हुसैन ने अहले कूफा के खुतूत के जवाब में क़याम फरमाया, न यजीद इब्न मुआविया की बैत के मुतालिबे पर क़याम fरमाया। ना, ये दोनों काम ना होते तब भी इमाम हुसैन ने क़याम करना था। ये बात बहुत अहम है, इसका जवाब मैं बाद की मजालिस में अर्ज करूंगा। और खुद इमाम हुसैन से बैत लेने पर इतना इसरार क्यों है? यजीद खामोशी इख्तियार कर ले, अगर इमाम हुसैन बैत नहीं करते ना करें। आखिर यजीद इब्न मुआविया की क्या मजबूरी है कि वो इसरार कर रहे हैं कि इमाम हुसैन बैत करें? और इमाम हुसैन के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि बैत ना करें और किसी दूसरे मकाम की तरफ तशरीफ ले जाएं, यमन चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं। जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि हजरत पहाड़ी इलाकों में रुपोश हो जाएं, अपने अयाल को ले जाएं, अहले बैत को ले जाएं, अपने साथियों को ले जाएं, अपनी जगह बदलते रहें, महफूज रहेंगे। क्यों आपने कूफा को मुंतखब किया? दरहाली कि अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास सब मशवरा दे रहे हैं कि फर्जंद रसूल जहां जीत चाहता है जाइए, लेकिन इराक ना जाइए, कूफा ना जाइए। इन्हें
नजर आ रहा है कि अहले कूफा इमाम हुसैन के साथ वफा नहीं करेंगे। क्या इमाम हुसैन खुद नहीं देख रहे? शहीद मुर्तजा मुताहरी फरमाते कि जो शे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को शीशे में नजर ना आ सके, हुसैन पत्थर और ईंट में देख सकते हैं। तो उन्हें नजर आ रहा है कि आपको कूफा नहीं जाना चाहिए। तो फिर इमाम हुसैन ने कूफा को क्यों इंतखाब किया? और फिर जो अंदाज इख्तियार किया, जो वक्त अपने लिए मुंतखब किया, इसका फलसफा क्या है? और अगर जाना है खुद चले जाएं, मुखद्दरात इस्मत और तहारत को घर छोड़ के चले जाएं, इन्हें क्यों लेके गए? ये भी कल एक मोमिन ने सवाल किया कि क्यों लेके गए। यहां तक कि फिर सरजमीन करबला का क्या हुर इब्ने यजीद अर्रियाही की मुख्तसर लश्कर के साथ टकराना कोई मुश्किल बात थी? जब ज़ुहैर इब्ने कैम ने मशवरा भी दिया आका को कि आका ये कम लोग हैं, चंद एक लोग हैं, हम थोड़ी देर में इनका सफाया कर देंगे और आगे कूफा पहुंच जाएंगे। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर इब्ने यजीद अर्रियाही के लश्कर को रास्ते से हटाकर रौंदते हुए आगे बढ़े और कूफा पहुंच जाएं, फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का क्या बनेगा? यहां तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा में मौजूद नहीं है, इस कदर डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि मकाम नुखैला में खेमजन है और मुसलसल हर तरफ खुतूत लिखे जा रहे हैं, शाम की तरफ, बाकी इलाकों की तरफ, बसरा से अफराद को बुला रहे, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। एक तरफ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की नींदें उड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ यजीद इब्ने मुआविया डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि अगर हुसैन इब्ने अली कूफा पहुंच जाते हैं और कूफा के अफराद आपका साथ देते हैं और हुसैन इब्ने अली कूफा को तस्लीम करने के बाद इसे अपना पायतख्त करार दे देते हैं, और फिर हुसैन अगर शाम की तरफ पेशकदमी करते हैं तो मैं किस तरह से मुकाबला करूंगा? आपकी शुजाअत से वाकिफ है। और रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने जो अंदाज इख्तियार किया अपने जिहाद का, और इस तरह के 20 सवालों के जवाब मैं अर्ज करूंगा, लेकिन आज बस उस असासी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। जबकि एक तरफ बनु हाशिम की ख्वाहिश है कि पहले मैदान में वो उतरे, और रात बहुत देर तक हजरत अबुल फजल अब्बास ख्वाहिश करते रहे, आका कल पहले मैदान में हमें जाने दीजिएगा। क्यों हजरत ने असहाब को मुकद्दम किया और असहाब के बाद फिर औलाद अली को क्यों भेजा, और औलाद अली के बाद फिर अपने भांजों को क्यों भेजा, और मोहम्मद को, फिर औलाद अकील को, फिर अपने भतीजों को, फिर अबुल फजल अब्बास को, फिर अली अकबर को, और जनाब अली अस्कर की कुर्बानी सबसे आखिर में क्यों रखी? और बाकी आपके कयाम की हिकमतें और आपने जो रविश इख्तियार किया, आपने जो अंदाज इख्तियार किया, और मुखद्दरात इस्मत और तहारत में जिन शख्सियतों को चुन के अपने हमरा लेके आए, हम कोशिश करेंगे कि एक एक की हिकमत और फलसफा और राज बयान कर सकें। लेकिन जो पहला सवाल, जो अहम सवाल है, आशूरा की अबदियत का राज क्या है? और रूह आशूरा शख्सियत अमीरुल मोमिनीन है, विलायत अमीरुल मोमिनीन है, ये बात बहुत अहम है। यहां तक कि रोज़े आशूर जनाब कासिम की लाश पामाल हुई, शबी हसन मुश्तबा की पामाल लाश को उठा लिया, फिर भी तलवार नहीं चलाई। शबी रसूलुल्लाह अली अकबर की लाश के टुकड़े चुन लिए, फकत तलू इरबन इरबा, ये सैयद इब्ने ताउस फरमा रहे अपने मक्तल में। जनाबे हजरत अली अकबर की लाश करबला में बिखर गई, टुकड़े चुने इमाम हुसैन ने। हत्ता हजरत अबुल फजल अब्बास, आपकी जरी जाके देख लीजिए करबला में, आपकी कामत जो लिखी सीरत निगारों ने कि जब आप जीने फरस के ऊपर तशरीफ फरमा होते थे तो आपके पांव जमीन के साथ लगते थे, जमीन छूती थी आपके कदमों को। लेकिन आज खबर का तावीज जाके देखें, एक गठड़ी उठाई इमाम हुसैन ने, लेकिन इसके बावजूद तलवार नहीं उठाई। हत्ता अली अस्कर का खून अपने चेहरे पे मल लिया
और तलवार नहीं उठाई। रोज़े आशूर एक एक लफ्ज जो आका की जुबान से निकला, जिस लम्हे में उसका महल बेईनी वही था, जिस लम्हे वो लफ्ज आपकी जुबान से अदा हुआ। हत्ता जब जनाब अली अकबर की शहादत हुई, इसके बाद फिर किसी और बशर से, किसी इंसान से हजरत ने गुफ्तगू नहीं की। बस उमर इब्न साद को एक बद्दुआ दी कि अल्लाह तेरी नस्ल को कता करे, तूने मेरी नस्ल को कता किया। इसके बाद 2 से 3 जुमले जो किसी के लिए आपने कहे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली परवरदिगार से हम कलाम है, बादत शहादत शबीह रसूलुल्लाह। लेकिन फिर भी तलवार नहीं उठाई। किस मौके पर इमाम हुसैन ने तलवार उठाई? रोज़े आशूर। 72 शहीद राय खुदा में पेश कर दिए, तलवार नहीं उठाई। वक्त आखिर अपने सुलझना को जाके खयाम में बांधा और अपने नाना के नाका पर सवार हुए। अपने नाना का अम्मामा सर अक़दस पे पहना, अबा ओढ़ी, नाना का असा उठाया, मैदान करबला में तशरीफ लाए और अब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबे के बाद जब खुतबा मुकम्मल हुआ, कोई तहव्वुल इजाद नहीं हुआ, कोई एक फर्द भी दुश्मन के लश्कर से इधर नहीं बढ़ा। हजरत ने बस एक बात की कि मुझे पता कि आज के दिन तुम में से किसी पर हुसैन की नसीहत असर नहीं करेगी, और उसकी वजह यह है कि जिस शिकम में लुक़्मा हराम दाखिल हो चुका हो, ऐसे शख्स पर हुसैन की नसीहत भी असर नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ इतना बताओ कि क्यों तुम सब के सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो। देखिए, करबला की अबदियत का राज है। करबला में कदम कदम पर जो एक एक लफ्ज कहा जा रहा है, जो तरतीब है, जो एक एक इक़दाम है, रोज़े तासुआ। क्या इमाम हुसैन मौत से डरते थे? 9 मुहर्रम को जब शेबर इब्न ज़ुलजौशन करबला में आया, आते इसने हमले की, एक ढंडोरा पीटा, 2000 अफराद इसके साथ थे, 3000 को और शामिल किया और चाहता है कि हमला करे। और जब शेबर की फौज खयाम के करीब बढ़ी, इमाम हुसैन मोहलत मांग रहे। आशिक शहादत हुसैन इब्न अली एक रात की मोहलत मांग रहे हैं। ये मोहलत क्यों मांगी? और अब रोज़े आशूर तलवार उठानी है ताकि करबला के ये पहलू मुकम्मल हो जाए। अगर हुसैन तलवार ना उठाए, करबला तशना रह जाए, ना तमाम रह जाए, फिर करबला हमजहत ना हो सके। करबला की जामइयत के लिए जरूरी है कि हुसैन तलवार उठाएं। लेकिन किस मौके पे तलवार उठाई? 72 शहीदों की लाशें उठाई, शमशीर नहीं उठाई। अब खुतबा दिया और खुतबे के आखिर में एक अजीब सवाल पूछा कि बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कि मुझे पता है मेरी नसीहत तुम में से किसी पर असर नहीं करेगी, लेकिन इतना बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? सब ने बैक जुबान एक जुमला का, ए हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में। अब समझेंगे हुसैन इब्न अली ने यह इकरार क्यों लिया दुश्मन से? इसलिए कि मुअर्रिख के कलम में इतनी तवान, ताकत और सलाहियत नहीं थी कि वो करबला को लिखे और करबला को समझाए और करबला को बताए। मुअर्रिख के कलम में, न किसी दानिशवर के कलम में, न किसी की जुबान में इतनी तवान थी कि वो आकर करबला का तर्जुमान या रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा बन सके। ये काम आका हुसैन ने खुद अंजाम दिया। अगर मुअर्रिख के सुपुर्द कर दिया जाता मार्के करबला, वो लिखे करबला में क्या हुआ, वो यही लिखता कि करबला में मुसलमानों की छोटे से गिरोह की मुसलमानों की दूसरे गिरोह के साथ जंग हुई। इसीलिए इमाम हुसैन ने यह सवाल पूछा ताकि तारीख में रकम करके चले जाएं और करबला की ये जिहद भी बशर के लिए रोशन कर दे कि करबला में किसके साथ जंग हुई। पूछा बताओ क्यों तुम सब मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? सबने कहा बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में।
शहीद मुतहरी फरमाते कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने एक लफ्ज अपनी जुबान से इजाफी नहीं कहा, कम कम बोल रहे थे, लेकिन जिस मौके पे जो बोलना था कयामत तक आने वाले उकला तय करेंगे और समझेंगे कि उस वक्त यही बोला जाना चाहिए था जो आका ने बोला है। वरना ऐसी हंगामी कैफियत में इंसान आपे से बाहर हो जाता है, या डर जाता है, घबरा जाता है, खौफजदा हो जाता है, चुप लग जाती है, या आपे से बाहर हो जाता है और अपने कद से ज्यादा बड़ी बातें करना शुरू हो जाता है। रोज़े आशूर इमाम हुसैन के इम्तियाजात में से एक इम्तियाज ये बयान किया सीरत निगारों ने कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और मसाइब और हवादिस की आंधियां रुख कर रही थी और मुसीबतों के पहाड़ आप पर टूट रहे थे, वैसे वैसे आपकी चेहरे की तमानीनत में इजाफा हो रहा था। हर लफ्ज जचा तुला, हर इकदाम जचा तुला और नपा तुला। क्यों पूछा? ये इकरार क्यों लिया दुश्मन से? इसलिए कि मदीना से चलते हुए आका हुसैन ने फरमाया था, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफ्सदन वला जालिमा। मेरा कयाम मुल्कगिरी के लिए नहीं, मेरा कयाम तौकीर पसंदी के लिए नहीं, मैं ममलिकत इस्लामिया में फसाद बर्पा नहीं करना चाहता। बल खरजतु लितलब अल-इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरु बिसीरत जद्दी रसूलिल्लाह। ये मंशूर है हुसैन का। जब मदीना छोड़ा तो फरमाया कि इस सफर में मदीना से मक्का और मक्का से करबला में और करबला के सारे दिनों में हुसैन क्या करेगा? कोई नया काम नहीं करेगा। हुसैन वही करेगा, वो उसीरो बिसीरत जद्दी रसूलिल्लाह। हुसैन अपने सारे कयाम के दौरान अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा की सीरत को जिंदा करेगा। और रोज़े आशूर दुश्मन से तलवार उठाने से पहले आका ने इकरार क्यों लिया? इसलिए कि तारीख लिखनी है करबला की और वो खुद हुसैन ने लिखनी है। दूसरे किसी इंसान में सकत नहीं है कि वो लिख के जा सके, वो समझा सके। क्यों पूछा? ये रसूल की सीरत को जिंदा कर रहे हैं। रसूल की सीरत क्या है? इमाम नसाई ने लिखा, इमाम तबरानी ने लिखा कि खतीम तबक एक सहाबी है जिसका नाम है जनाब बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बात बहुत अहम है, इसलिए मैं इसको तकरारन बयान करता हूं। ये बुरैदा एक दिन पैगंबर इकराम इस्लाम के पास आए और आकर अपनी मुश्किल बयान की कि या रसूल अल्लाह एक मुश्किल है, परेशानी है। कि बताओ बुरैदा क्या बात है? अब कभी किसी आलिम के पास जाएं या किसी पीर मुर्शिद के पास जाएं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान उनकी तरफ देख के बात नहीं कर सकता। बुरैदा को भी ऐसी सूरत हाल का सामना था, ये पैगंबर की तरफ देख नहीं पाए, जमीन की तरफ देख रहे हैं और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं हर रोज आपकी जुबान से सुनता हूं कि आप अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान करते हैं, उनकी अजमत और फजीलत में कुछ ना कुछ हर रोज कहते हैं, लेकिन मेरे साथ मुश्किल चल रही है कि मैं अपने दिल में अली इब्न अबी तालिब के लिए कीना महसूस करता हूं, बोझ महसूस करता हूं। और बुरैदा ने बहुत अच्छा किया, इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी रूहानी मुश्किल का शिकार है तो वो रूहानी मुआलिज और तबीब के सामने कहेगा, और पैगंबर के सामने ही अपनी मुश्किल बयान करनी चाहिए था। बुरैदा ने अपनी मुश्किल बयान की, लेकिन थोड़े शर्मिंदा थे, सर झुका हुआ है और सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हर रोज आप अली इब्न अबी तालिब की फजीलतें बयान करते हैं, लेकिन मैं अपने दिल में अली के लिए कीना महसूस करता हूं, दुश्मनी महसूस करता हूं। इमाम तबरानी ने लिखा, ये कहा, उसके बाद बुरैदा ने अपना सर झुका लिया और अब इंतजार कर रहे हैं कि पैगंबर क्या जवाब देते हैं। और जब काफी देर तक पैगंबर की तरफ से कोई जवाब ना आया तो बुरैदा फिक्रमंद हुए कि रसूल क्यों खामोश हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे। और अब ये देखने के लिए बुरैदा ने सर उठाया कि रसूल क्यों जवाब नहीं दे रहे। जब सर उठाया तो देखा, अगरचे सर्दी का मौसम था, लेकिन पैगंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और गुस्से के गजब की शिद्दत के बायस पैगंबर के चेहरे अतर से पसीने के कतरे जमीन पर टपक रहे थे। इमाम तबरानी लिखते हैं, बुरैदा घबरा गए, परेशान हुए और हाथ जोड़ दिए, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गलती के एतराफ के बावजूद पैगंबर खामोश है।
कोई जवाब नहीं दिया। अब बुरैदा ने सोचा कि बात गलती से बढ़ चुकी है कि या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ, मैं तौबा करता हूं, आप मुझे मुआफ कर दीजिए। लेकिन गुनाह के एतराफ के बावजूद खत्मी मरतबत खामोश है। अब बुरैदा की परेशानी बढ़ी और जब उन्हें और कुछ समझ में ना आया तो एक मरतबा कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर दोबारा इस्लाम की बैअत करता हूं। और इमाम तबरानी ने लिखा, अजीब ये हुआ कि जब जनाब बुरैदा ने ये बात कही तो रसूल इस्लाम ने अपना हाथ बढ़ा दिया। यानी रसूल इस्लाम की निगाह में अली इब्न अबी तालिब का दुश्मन काफिर है। ये सीरत रसूल इस्लाम है। और हुसैन मदीना छोड़ते क्या फरमा रहे हैं कि मैं सारे कयाम में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा की सीरत पर अमल करूंगा। और अब रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने तलवार उठानी है। और अब जब तलवार उठानी है तो मुअर्रिख कयामत तक यही लिखता फिरेगा कि हुसैन ने मुसलमानों पर तलवार चलाई। इसलिए इमाम हुसैन ने तलवार चलाने से पहले एक मर्तबा दुश्मन से सवाल करके ये पूछ के कि बताओ क्यों तुम सब मेरी दुश्मनी पर इकट्ठे हुए हो। और जब सब ने बैक जुबान कहा, बुग़्ज़न ले अबी, जब सब ने अपनी जुबान से अली दुश्मनी का ऐलान किया तो हुसैन इब्न अली ने खुद उनकी जुबान से उनके कुफ्र के ऊपर मोहर तस्दीक साबित करवाई और तारीख में दर्ज कर दिया कि खबरदार, अब कोई मुअर्रिख कयामत तक ये ना लिखे कि हुसैन ने मुसलमानों पर तलवार उठाई। ना, सलावत भेजिए खानदान। एक मजीद सलावत भेजिए खानदान। एक मजीद सलावत भेजिए खानदान। मैं शर्मिंदा हूं, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और वो खास फिक्र जो मैं चाह रहा हूं कि आज की हद तक पहुंचाऊं, मुझे लग रहा है कि आज बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन शायद चंद लम्हे गुफ्तगू ज्यादा हो जाए। मैं चाहता हूँ कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाए। विलायत रूह आशूरा है और जो राज अली इब्न अबी तालिब की अबदियत और सरमदियत का है, वही राज आशूरा के अबदी होने का है। मैंने 2 दिनों में आपकी खिदमत में पहले दिन वो शख्सियात जिन्होंने इश्क अली में अपनी जिंदगियां कुर्बान की 1400 सालों में, और फिर कल गुज़श्ता कल की मजलिस में मैंने ये बयान करने की कोशिश की, इन 1400 सालों में जो बड़े बड़े मुस्लिम और मुस्लिम रिफॉर्मर्स और बड़े बड़े दानिश्वर और गैर मुस्लिम और दीगर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो उनके इज़हारात थे अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक कि अली अपनी शहादत के बाद जिंदातर हो गए, जैसे शहीद मुर्तजा मुतहरी ने कहा। लेकिन इसकी अबदियत का राज क्या है? क्यों अली सरमदी हैं? क्यों अली लाजवाल हैं? क्यों अली लाफानी हैं? क्यों अली आफाकी हैं? क्यों अली हमगीर हैं? क्यों अली यूनिवर्सल हैं? क्यों अली की शहादत के साथ अली का जिक्र खत्म नहीं हुआ बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ने लग गया? राज क्या है? राज वही है जो खत्मी मतवत ने अपनी जिंदगी में 12 मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया, जो फरमाया कि अलीयुन ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली सर से लेके पांव तक इश्क खुदा में और मारिफत खुदा में गर्क है। और अली इब्न अबी तालिब ने अपनी जिंदगी के 63 सालों के किसी एक लम्हे में भी किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ बुलाया। ये खुद शनासाई है। अली ने अपने तारुफ में कहा, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं हूं आयतुल्लाहिल उज़्मा, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, मैं हूं आयतुल्लाहिल कुबरा, मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी। ये अली फरमा रहे हैं, इस सारी कायनात में मुझसे बढ़कर अल्लाह की कोई आयत वजूद नहीं रखती है। ये जो आप मुज्तहिदीन और फुकहा को आयतुल्लाह कहते हैं या आयतुल्लाहिल उज़्मा कहते हैं, ये मजाजन है। जैसे आप मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं,
पाकिस्तान के अवाम बानी पाकिस्तान को, जिनका नाम मोहम्मद अली जना है, लेकिन क्या बोलते हैं? कायद आजम तो रसूलुल्लाह है। सबसे बड़े कायद इस कायनात में रसूल इस्लाम है। तो फिर मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान को क्यों कहते हैं मजाजन? कि हमारे दरमियान इस खित्ते में जो बड़ा कायद है वो मोहम्मद अली जना है, ये कायद आजम है। ये जो हम फुकहा को, मुज्तहिदीन को आयतुल्लाह अल उज़्मा कहते हैं, मजाजन कहते हैं कि हमारे दरमियान, हम इंसानों के दरमियान जो भी मौजूद है, इनमें से अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी ये है, आयतुल्लाह सिस्तानी है, आयतुल्लाह खामेनाई है या दीगर आयात इज़ाम है। लेकिन इस कायनात में आयतुल्लाह अल उज़्मा हकीकी मानों में अली है और अली है और अली है। और खुद अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जुबान से फरमाया, मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी। आयत किसे कहते हैं? आयत का माना जो मुफरदात रागिब में इमाम रागिब इस्फहानी बयान किया, आयत यानी आईना। बात अहम है, पहले भी कभी अर्ज की लेकिन तकरार कर रहा हूं ताकि पैगाम पहुंच जाए। आईना यानी मैं आईने परवरदिगार हूं। ये आईना क्या काम करता है? आपने आईना देखा? आज जवान सारे ला रहे हैं, बुजुर्ग ना भी देखो, जवान को देखते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं। तो क्या आज आपने आईना देखा है? नहीं। आप आईना देखने के लिए तो नहीं खड़े हुए। आईना आप उस दिन देखते हैं जिस दिन आईना खरीदने के लिए जाते हैं, या जिस दिन आप आईने की सफाई करते हैं। आज आप आईना देखने के लिए आईने के सामने खड़े नहीं हुए, आईने में खुद को देखने के लिए खड़े हुए हैं। तो आईना उसे कहते हैं जो अपना आप नहीं दिखाता, अपने अंदर किसी और को दिखाता है। अली फरमा रहे, अना आयतुल्लाह अल उज़्मा व अना आयतुल्लाह अल कुबरा व मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी। यानी अली ने सारी जिंदगी अपना आप नहीं दिखाया, खुद में खुदा को दिखाया है। कभी ज़हन बशर को, अक्ल बशर को, रूह बशर को, फिक्र बशर को अपनी सिमत मुतवज्जे नहीं होने दिया। यहां तक कि इब्ने अबी रदीद मुतज़िली इंतहाई ताज्जुब से ये वाक़या लिखते अपनी शरह में, नहजुल बलाग पहली जिल्द में, कहा कि अमीरुल मोमिनीन जब भी अपने घर से बाहर निकलने का इरादा करते थे तो आपके उशाक, मुहिब, चाहने वाले सहाबी, शिया, आपसे मोहब्बत रखने वाले अफराद आपके घर के बाहर दोनों तरफ गली में सब बांधे खड़े अली का इंतजार कर रहे होते कि अली बाहर आए तो हम अली को देख सकें। और काफी देर इंतजार के बाद जैसे ही अली के घर का दर खुलता और अली के कदम बाहर गली में आते और हाजिरीन में से जिस चीज की निगाह अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पर पड़ती, बेसाख्ता उसकी जुबान से ये कलिमात जारी हो जाते, अल्लाह अल्लाह मा अतक़ौ हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह मा अश्शौ हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह मा अअलम हाज़र रजुल। अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा मुत्तकी आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा जाहिद आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा आरिफ आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा शुजा आ गया। क्या इस कायनात में वो इंसान जिसका चेहरा देखते ही लोगों की जुबानों पर नाम खुदा जारी हो जाए, सिर्फ उसी इंसान को वजहुल्लाह कहना जचता है, उसके अलावा किसी को नहीं जचता। शहरी है जिनसे मुतल्लिक़ खत्मी मतबत फरमाते कि विलायत अली विलायतुल्लाह व हुब्बुहु हुब्बुल्लाह। ये अली है जिसकी विलायत खुदा की विलायत है, और ये अली है जिससे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है। ये बात बहुत बड़ी है। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं मजीद खोलूं, लेकिन एक इशारा कर दूं। ये मरियम कितने साल अल्लाह के घर में रही, और जब ईसा की विलादत का वक्त करीब आया बाहर आना पड़ा आपको, और जब बाहर आ गई तो जितना अरसा अल्लाह के घर में रही है, कुरान मजीद फरमा रहे कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, जब भी मेहराब इबादत में जनाब ज़करिया जाते मरियम के पास, खालू थे, सरपरस्त थे, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, देखते कि अनवा अक़साम का रिज़्क़ पड़ा है मरियम के पास। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आया है सब कुछ?
कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये खुदा की तरफ से आता है। हिल जाते थे जनाब ज़करिया ये सब देखकर, और फिर कहते थे आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे फर्जंद अता फरमाए। ये मरियम जो इतने साल अल्लाह के घर में रही, कुरान फरमा रहे कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, जब भी ज़करिया जाते तो जनाब मरियम के पास रिस्क पाते जो जन्नत से आता था, खुदा भेजता था। लेकिन जब जनाब मरियम की विलादत हुई, जनाब ईसा की विलादत हुई, और अब जनाब मरियम ने अपने जिस्म में नातवानी महसूस की, कमजोरी महसूस की, नकाहत महसूस की, और अब तलब महसूस की कुछ खाने के लिए मिल जाए, और अब मुंतजिर है कि शायद कुछ आ जाए। इसी के इतने साल पे हम मुसलसल बिल इस्तिआब हक ताला बिन मांगे जनाब मरियम के लिए खाना भेजता रहा, और उम्मीद भी थी शायद अभी आ जाए। लेकिन जब बहुत वक्त गुजर गया और कुछ ना आया, आप जनाब मरियम ने दस्त दुआ बुलंद की, परवरदिगार मेरे लिए खाना भेज। हक ताला ने इरशाद फरमाया मरियम खाना चाहिए। हुस्सी इलै, ये कुरान है, हुस्सी इलै की बेजिस इन नखला, उठो जाओ, ये खजूर का जो दरख्त है इसके तने को जोर से हाथ मारो तो साकित अलैहि की रुतबन जनिया, जब ताजा खजूरें गिरे तो उठा के खा लेना। ताज्जुब से सवाल किया मरियम क़िद्दीसा ने, मरियम बतूल ने, मरियम मासूमा ने, परवरदिगार इतने साल तेरे घर में रही, कभी नहीं मांगा, बिन मांगे अता किया, आज खुद मांग रही हूं, मुझे जरूरत है, नहीफ हूं, कमजोर हूं, नातवान हूं, और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं खुद जाऊं, तने को हाथ मारो, खजूरें गिरे उठ के खाऊं, क्यों? तो खुदा ने फरमाया ए मरियम, कल तक तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत थी, और आज तुम्हारे दिल में मेरे गैर की मोहब्बत आ चुकी है, इसलिए खुद उठो और खुद अपने रिस्क का एहतमाम करो। ये मरियम है मादर ईसा, और वो फातिमा बिन्त असद है मादर अली। 3 दिन तक खाने काबा के अंदर रही, और जब बाहर तशरीफ लाई खुद बताया कि 3 दिन अल्लाह मेरी जन्नत से खाना भेजता रहा। क्यों मरियम के मांगने के बावजूद खाना नहीं आ रहा है? और क्यों जनाब फातिमा बिन्त असद को अपने घर से अल्लाह अपने घर बुलाकर 3 दिन मेहमान रख के खाना भेज रहा है? राज क्या है? राज ये है कि अली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। एक सलावत भेजिए खानदान फातिमा। क्यों अली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत? ये बात सादा नहीं है। वो चीज जिसके ऊपर जर्रा बराबर कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है, वो तौहीद बारी ताला है। और अल्लाह हर गुनाह मुआफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मुआफ नहीं कर सकता। इसलिए सराह से फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना, मां कलमे हसर है, कलमे नफी और बाद में अल्लाह जब आ जाए तो बात मुनहसिर हो जाती है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए खल्क किया कि वो मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मुझे इनसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहिए। वमा उरीदु अन युतइमून, ना ये मैं चाहता हूं कि मिलके मुझे खाना खिलाएं, ना। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह खुद रज़्ज़ाक़ है, साहिब क़ुव्वत है, साहिब इस्तिहक़ाक़ है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, मैं तमाम इंसानों इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया। अल्लाह को अपनी इबादत में, अपनी तौहीद में हरगिज़ शिर्क गवारा नहीं है। परवरदिगार ने बशर को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल्क किया। तो जब खत्मी मरतबा से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये इबादत है क्या? फरमाया हुब्बु अली ने इबादत, अली से मोहब्बत करो, खुदा की इबादत है। जिक्र अलीयन इबादा, अली का जिक्र करो, खुदा की इबादत है। अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे से चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालो, ये इबादत है। क्या रब्त है इन दो बातों में कि जिक्र अली का, इबादत खुदा की, मोहब्बत अली की, इबादत खुदा की, जियारत अली की, इबादत खुदा की। इसलिए कि अली की मोहब्बत
या अली का जिक्र या अली की जियारत इंसान को सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जे करती है। अली ने अपनी सारी जिंदगी के एक लम्हे भी बशर को अपनी सिमत मुतवज्जे नहीं होने दिया, इसलिए खुदा फरमा रहा है कि विलायत अली जिन विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है, फर्क नहीं है न तकवीनी एतबार से न तशरीई एतबार से। अभी एक बुजुर्गवार ने सवाल किया, कहा कि इन 14 की विलायत क्या मंसूस मिन अल्लाह है? इन 14 की विलायत कुरान की आयात का एक सिलसिला है, वक्त नहीं है कि मैं अर्ज करूं। और जो विलायत खुदा की है वही विलायत इन 14 की है, जर्रा बराबर फर्क नहीं है तकवीनी एतबार से भी और तशरीई एतबार से भी। विलायत मनसब नहीं है, विलायत ओहदा नहीं है, विलायत दर्जा है, विलायत रुतबा है। और जो विलायत अल्लाह के लिए है वही विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। अल्लाह की और इन 14 की विलायत में जर्रा बराबर फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है कि अल्लाह की विलायत जाती है, उसे किसी ने दी नहीं, और मोहम्मद और आले मोहम्मद को परवरदिगार ने अपने फजल से अता की है, इसमें से कुछ कम नहीं किया। ये तौहीद की रट लगा के बैठे हैं कि ये ना करो, ये शिर्क है, और ये ना करो। आखिर क्यों? ठीक है, बाद में अलम लगा दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि उतारने वाले ने क्यों उतारे? वो कौन सी फिक्र थी जो बायस बनी और उसे जरूरत पेश आई कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लगाए, हुसैन के परचम को हटाकर? ये पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। आखिर मुसलमान ये क्यों समझता है कि हुसैन तौहीद खुदा का गैर है? ये इतनी बड़ी हकीकत है जिसे इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा ने बाजार निशापुर में 28,000 कलमदानों की मौजूदगी में समझाया। आज हर तरफ शिर्क और शिर्क और शिर्क की बात हो रही है, तौहीद की बात होती है, फलाना मुवाहिद है, फलाना मुशरिक है। उसने शिर्क कर दिया, उसने अली से मदद मांग ली। और जब इससे कहा जाए कि तूने अली से मदद क्यों मांगी है, ये कहते मैंने अली को वसीला माना। तुझे किसने कहा कि तू अली को वसीला मान के अली से मदद मांग? खुद अली से मदद मांग, तुझे किसने मना किया है? मगर क्या अली अल्लाह के मुकाबले में है? ये 14 की 14 अल्लाह के तूल में नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में कोई कुछ भी नहीं है। ये 14 अल्लाह के तू अर्ज में नहीं है, अल्लाह के तूल में। ये जितने इख्तियारात हैं, जितनी कुव्वतें, जो इक्तिदार है, ये सारे कमालात खुद खुदा के दिए हुए हैं। और इसी हकीकत को इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा ने बताया है। जब पहुंचे बाजार निशापुर में तो 28,000 कलमदान मौजूद है। ये भी तारीख का अजीब इंतकाम है कि पहला मोहम्मद कलम दवात मांगते हुए चला गया और उम्मत ने कलम दवात नहीं दिया। और अब 8वां मोहम्मद जब बाजार निशापुर में पहुंचा, 28,000 कलमदान हालत हरकत में मुंतजिर हैं, कुछ कहें। पहले अम्मारी का पर्दा हटा, रुखे जमाल से पर्दा हटाया, शोर गिरिया बुलंद हुआ और सबने कहा फरजंद रसूल जब जियारत करवा दी है, अब कुछ बयान भी कर दीजिए। अगर सुनना चाहते हैं सलावत भेजे खानदान फातिमा। वक्त खत्म हो गया तो क्या गुफ्तगू को भी रुक जाना चाहिए? आप जारी रखें। अगर यहाँ रोका तो बहुत मैं भी बेचैन रहूंगा और शायद कोई हकीकत के मुतलाशी वो भी मुस्तरफ है। मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर कर दूं, लेकिन कुछ जुमले कह दूं ताकि बात किसी हद तक मुकम्मल हो जाए। ज़ियारत के बाद जब इस्तिफ़सार किया कि कुछ बयान कीजिए, कुछ सुनाइए, हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। जैसे ही मजमे का शोर उठा, फरजंद रसूल कुछ सुनाइए, आपने अजीब काम किया। तो सुनो, मुझसे मेरे बाबा मूसा काज़िम ने, उनसे उनके बाबा जाफर सादिक ने, उनसे उनके बाबा मोहम्मद बाकिर ने, उनसे उनके बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन ने,
उनसे उनके बाबा हुसैन इब्न अली ने, उनसे उनके भाई हसन मुश्तबा ने, उनसे उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब ने, उनसे मोहम्मद मुस्तफा ने, और उनसे अल्लाह ने ये फरमाया। ये कितनी बड़ी बात है। आइम्मा अरबा में से इमाम शाफई, इमाम मालिक, नौमान बिन साबित, अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल, ये बरादरान अहले तसन्नुन के 4 आइम्मा, इनमें से एक शख्सियत इमाम अहमद इब्न हंबल 10 लाख हदीस के हाफिज। जब इमाम की इमामत का आगाज हुआ इनकी उम्र 19 साल थी, और जिस दिन निशापुर में आपकी सवारी पहुंची इमाम अहमद इब्न हंबल की उम्र 36 साल थी, और जब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की शहादत हुई इनकी उम्र 39 साल थी। ये इमाम अहमद इब्न हंबल, जब इन तक ये सनद पहुंची, मुझे नहीं मालूम कि ये दरबार निशापुर में, बाजार निशापुर में मौजूद थे, ये बात सुनने के बाद ये जुमले कहे, लेकिन ये जुमले तारीखों में सब्त हैं कि ये सिलसिला सनद, ये सिलसिला तो ज़हब, जिस खूबसूरत अंदाज में अली इब्न मूसा रज़ा खुद से खुदा तक पहुंचे, और जो नाम इन्होंने इस सनद में लिए, लो कोरे हाज़ल अस्नाद अला मजनून लअफ़ाक़ बिही, अगर किसी पागल और दीवाने पर ये नाम दम कर दिए जाए तो उसे शिफा हासिल हो जाए। ये सिलसिला तो ज़हब, हर एक का सिलसिला तो ज़हब है। उम्मुल मोमिनीन आयशा का एक सिलसिला तो ज़हब है, यानी आपसे हजारों हदीस हैं सिराए सित्ता में, लेकिन हर हदीस की वो हैसियत नहीं है। अगर आपका भांजा उर्वा बिन जुबैर उम्मुल मोमिनीन आयशा का भांजा उनसे नकल करेगा और बाकी 100 लोग नकल कर रहे हैं, तो उन 100 की बात को अहमियत नहीं है जो उर्वा बिन जुबैर की बात को अहमियत हासिल है, और उर्वा बिन जुबैर से आगे फिर 100 अफराद नकल करें। लेकिन अगर मोहम्मद बिन मुस्लिम इब्न शुहाब ज़ुहरी उस हदीस को नकल करे तो ये उम्मुल मोमिनीन आयशा का सिलसिला तो ज़हब कहलाता है। हर एक मुहद्दिस का सिलसिला तो ज़हब है, और ये सिलसिला तो ज़हब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का है, जिसे बाजार निशापुर में बयान कर रहे हैं। किसी ने सनद तो नहीं मांगी है, फिर क्यों बयान कर रहे हैं? इसकी हिकमतें कभी अर्ज करूंगा, लेकिन इतने बड़े सिलसिले को जिक्र करने के बाद क्या फरमाया? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह ये फरमा रहा है। समझना है, आज बहुत सारों को तौहीद की रट लगाई हुई है। समझो ये तौहीद क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, और कमाल तौहीद क्या है। ये बाजार निशापुर में सामिनुल आइम्मा अपने जमाने के मोहम्मद मुस्तफा ने इस हकीकत को बयान फरमाया कि अल्लाह ये फरमा रहे कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दखल फी हिस्नी अमिन मिन अज़ाब, जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। ये तौहीद मेरा किला है, जो उसमें दाखिल हुआ मेरे अजाब से बच गया। आगे बढ़े इमाम तो अब देखें, लाहौर के मोमिनीन नहीं थे, निशापुर में कई घंटों से इंतजार करने वाले मोमिनीन जो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अब जब तवज्जुहात उस दर्जे उरूज पे हो तो फिर पता चल जाता है कि ना बात अभी दशना है। इसीलिए बाजार निशापुर के हजारों अफराद में एक मरतबा फिर शोर उठा, फर्जंद रसूल बात मुकम्मल करते जाइए। एहसास हो रहा था कि ना बात अधूरी है, सिर्फ ये कहने के लिए इतना बड़ा सिलसिला बयान नहीं किया। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, तौहीद मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। जब इसरार हुआ कि आगे बढ़ाएं तो एक जुमला कहा, फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा, ये जो कलिमा तौहीद है इसकी कुछ शुरूत हैं, शराइत हैं, वो अना मिन शुरूतिहा, और भी शर्तें हैं, और उनमें से एक में अली इब्न मूसा रज़ा हूं। बिना तम्मत कलिमतु तौहीद, हम 14 वो हैं कि जिनसे कलमे तौहीद मुकम्मल होता है। सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का एतराफ, इकरार और इजहार ये तौहीद है, लेकिन कमाल तौहीद नहीं है। ये तौहीद का नुक्ता आगाज है। कमाल
इमाम तौहीद अल्लाह की वहदानियत के इकरार के बाद इन 14 की विलायतों पर ईमान लाना, तो फिर कुफ्र क्या है और शिर्क क्या है? इन 14 में से किसी एक की विलायत का इनकार कर देना ये कुफ्र है, और इन 14 के अलावा किसी 15वें को बिल्कुल इसी जगह पर लाके बिठाने की कोशिश करना ये शिर्क है। अब एक सलावत ऐसे भेजिए जैसे सलावत भेजने का इनकी विलायत अल्लाह की विलायत है, इनमें वहदत है, कहीं तसादुम नहीं है, तारुज नहीं है, तजाद नहीं है, टकराव नहीं है कि तू ये कहे कि नहीं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और या अली मदद कहना शिर्क है। ना ऐने तौहीद है, और तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तू इनको वसीला बना के मांग, ना खुद अली से मांग, ये खुद खुदा ने कहा है। अली से मांगना ऐसे ही है जैसे खुद खुदा से मांगना है, ये खुदा के मुकाबले में नहीं है, ये अल्लाह के अर्ज में नहीं है, ये अल्लाह के तूल में है। ये तुम्हारी मर्जी है, जी चाहे तो कहो या अल्लाह मदद, अगर जी चाहे कहो या रसूल अल्लाह मदद, अगर जी चाहे कहो या अली मदद, अगर जी चाहे कहो या महदी मदद, जिससे भी मांगो मिल जाएगी मदद। लेकिन अगर तू अली इब्न अबी तालिब का बॉक्स दिल में रखकर फिर कहेगा या अल्लाह मदद, मदद तो नहीं मिलेगी, लानत जरूर मिल जाएगी। ये मुकाबले में नहीं है, अर्ज में नहीं है। जैसी मुहर्रम शुरू तो मुझे हैरत होती है, इस तरह के जुमले गर्दिश करना शुरू कर देते हैं कि मुहर्रम लिबास की तब्दीली का महीना नहीं है, ये किरदार की तब्दीली का महीना है। ये किसने तुम्हें कहा ऐसी मसमूम बातें करो? मुहर्रम लिबास की तब्दीली का महीना भी है और मुहर्रम किरदार की तब्दीली का महीना भी है। ये टकराव नहीं है इन बातों में। लिबास की तब्दीली ये किरदार की तब्दीली का पेशखेमा है, ये सियाह लिबास ये सुन्नत मासूमीन है। इब्न अबी अल-हदीद मुतज़िली ने बयान किया, मौला मुत्तकियान की शहादत के बाद इमाम अहले सुन्नत इब्न अबी अल-हदीद मुतज़िली नहजुल बलागा की 8वीं शरह की 8वीं जिल्द में लिखते हैं कि मौला मुत्तकियान की शहादत के बाद जब हसन मुश्तबा घर से बाहर आए तो सियाह लिबास पहना हुआ था और कई दिन तक मुसलसल इमाम हसन मुश्तबा ने और इमाम हुसैन ने सियाह लिबास पहन के रखा। और इब्न असाकिर ने लिखा है और वसाइल शिया शेख हुर्रे आमली ने अपनी 3री जिल्द में लिखा है कि रोज़े आशूर के बाद करबला वालों की शहादत के बाद जब उसरा वापस मदीना गए 5 साल तक सियाह लिबास पहना है, जो मुकाबले में नहीं है। और इस तरह की बातें सोचना चाहिए, न कि बगैर सोचे समझे हम आगे मुंतकिल करते रहे कि हुसैनियत मरे हुए यजीद को मुर्दाबाद कहना ये हुसैनियत नहीं है। जिंदा यजीदों को ताक़ुब करना, बाजार सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं ना, जिंदा यजीद का ताक़ुब करना भी हुसैनियत है और मुर्दा यजीदों के ऊपर लानत करना ये भी हुसैनियत है। हम हर यजीद पे लानत करते हैं और सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करते, यजीदियत पे लानत करते हैं, यानी जो उसका किरदार है, वो यजीद जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, वो यजीद जो इस जमाने में है, और वो यजीद के जो यजीद इब्न मुआविया से पहले यजीदी किरदार अदा करके गए हैं, हमारे एक पे लानत भेजते हैं। इनमें तारुज नहीं है, टकराव नहीं है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत की जावेदानगी का राज अली इब्न अबी तालिब फना फिल ज़ात तौहीद है। और हुसैन इब्न अली की जिंदगी का जो असासी तरीन नुक्ता है वो भी यही है। जब मदीना छोड़ा और भाई ने पूछा क्यों जा रहे हैं, इस फरमान की शरह में अगले 5 दिन में अर्ज करूंगा, क्यों जा रहे हैं? फैसला कुन जुमला इरशाद फरमाया, ए हनफिया शाह अल्लाह यरानी कतीला, अल्लाह की मशीयत ये, अल्लाह का इरादा ये, हुसैन इरादे खुदा, हुसैन मशीयत खुदा। मौरिख यही लिखेगा कि 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन खुद हुसैन ने बताया कि 28 रजब को इरादे खुदा ने मदीना छोड़ा है। हुसैन मजहर इरादे खुदा, किसने रास्ता रोका?
और इब्न यजीद अर्रयाही ने 2 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को यही हौर अपने बेटे और अपने गुलाम के साथ आंखों पट्टी बांध के जब हाजिर हुआ, क्या कहा? फर्जंद रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या जवाब दिया इमाम ने? या इमाम हुसैन फरमाए हाँ हो सकती है, या फरमाए ना तुम काबिल मुआफी नहीं। जाए उठाएं तारीख और सीरत की किताबें, हर एक में एक ही जुमला दर्ज है, ये हुसैन है। मजहरे रज़ाए खुदा जैसी हुर ने कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फरमाया हुर जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ किया। हुसैन अल्लाह की रजा का मजहर, हुसैन मशीयत परवरदिगार का मजहर। न सिर्फ हुसैन बल्कि ये सारे के सारे, ये 72, काश वक्त होता तो मैं अर्ज करता एक एक के मुतालिक बताता या कुछ शख्सियतों का तारुफ करवाता। करबला का छोटे से छोटा फर्द, हत्ता बच्चा, हत्ता 4 बरस की बच्ची सकीना की मारिफत मुअर्रिख के कलम में सलाहियत नहीं थी, हुसैन ने तारुफ करवाया, बताया पहचानो मेरी सकीना कौन है। रोज़े आशूर जब बीबियों से रुखसत हुए, फरमाया या ज़ैनब व या उम्म कुलथूम व या सुकैनत व या रुबाब व या जारियत उम्मी फिरदा अलैकुन्न मिन्निस सलाम। आए और ज़ीने फरस पर तशरीफ फरमा हुआ, एड़ लगाई और आपकी सवारी चल नहीं रही। हज़रत फरमाया है मेरे फरस से बावफा, ये मेरी आखिरी खिदमत है, मैं इसके बाद तुझे ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन आपकी सवारी अपने मकाम पे रुकी है। हज़रत दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरज से बावफा, जब सब ने वक्त आखिर मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? अब आपकी सवारी ने, इस सुलझना ने अपना चेहरा पिछले सुमों की तरफ मोड़ा। हुसैन ने मुड़ के देखा, अजीब कयामत का मंजर था। ज़ीने फरज से जमीन पर आए, अपनी बेटी को गोद में लिया और खा के करबला पर बैठ गए और बहुत देर तक बाप और बेटी एक दूसरे को सीने से लगाए बातें करते रहे। रावी कहते हैं इस दौरान हुसैन इब्न अली कभी अपनी बेटी के हाथों को बोसा लेते थे, कभी रुखसारों का बोसा लेते थे, कभी आंखों का, कभी कानों का, कभी गुलोए अतहर का। और जब बहुत वक्त गुजर गया, आका हुसैन ने कहा, बेटी सकीना अब मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दीजिए। कहा बाबा नहीं जाने दूंगी। सुने सकीना कौन है? नहीं जाने दूंगी। इसी की जो भी सुबह से गया वापस नहीं आया। कि बेटी जाने दीजिए, शायद मैं आपके लिए पानी लेके आ जाऊं। कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। चाचा अब्बास भी यही कह के गए। अब जब इमाम हुसैन ने देखा कि सकीना कतई तौर पर आपकी गोद से अलग होने के लिए आमादा नहीं है, अब हुसैन इब्न अली ने अपनी तरबियत के असर को आजमाया और दुनिया वालों को बताया, पहचानो मेरी सकीना कौन है। ये तारुफ लाजिम था जो हुसैन इब्न अली ने करवाया। कहा बेटी सकीना, आपको पता है कि आपकी विलादत क्यों हुई थी? आप क्यों दुनिया में आई थी? कहा नहीं बाबा। बाबा आप बताइए। कहा सुनो बेटी सकीना, मैंने अपने नमाज शब की दुआओं में, अपनी नमाज तहज्जुद की दुआओं में आपको अपने अल्लाह से रो रो कर इसलिए मांगा, परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अता फरमा जिसके बगैर घर मुझे अच्छा ना लगे, जिसे मैं चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं। लेकिन ए परवरदिगार अगर कभी तेरे दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए, वो मेरी जुदाई बर्दाश्त करे, ताजियाने लगे सब्र करे, तमाचे लगे सब्र करे, दामन को आग लगे सब्र करे, उसके कानों से बालियों को नोचा जाए सब्र करे। रावी कहते अभी इमाम हुसैन ये जुमले अदा कर रहे हो, सकीना उठ के खड़ी हो गई। कहा बाबा जाइए, ये हुर्मत दीन खुदा है जनाब सकीना की निगाह में, ये मारिफत तौहीद और इश्क खुदा है जनाब सकीना की निगाह में। रुखसत किया, रुखसत किया और उसके बाद क्या देखा? बस एक जुमला, ये वो दिन है जब ये बीबियां सफर में, जरा समझ लें, घरों को जा रहे हैं सोचते हुए जाइएगा, ये सफर इन असीरों ने, इन बच्चों ने और बीबियों ने कैसे तय किया।
लेकिन उससे पहले एक जुमला सुन लीजिए जो मक्तल निगारों के दरमियान गुफ्तगू हुई कि करबला में सबसे ज्यादा मसाइब किसने बर्दाश्त किए और सबसे ज्यादा मुसीबतें किसने देखी। ये सैयद इब्न ताऊस ने, साहिब मिनहाजुद्दुमू, साहिब दमतुस साकिबा और मक्तल अल-लुहूफ और मक्तल इब्न मिखनफ, सब में ये बात हुई है कि करबला में सबसे ज्यादा मसाइब किस पर आए। तो ये जुमला लिखा गया कि वो शहीद जो पहले दुनिया से चला गया उसकी मुसीबत कम है बनिस्बत उसके जो बाद में गया, क्योंकि करबला में मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। और जो शहीद सबसे आखिर में रुखसत हुआ उसकी मुसीबतें बाकी सब शहीदों से ज्यादा। और फिर ये जुमला लिखा गया कि सारे शहीदों की मुसीबतें एक तरफ और एक एक कैदी की मुसीबत एक तरफ। और फिर ये जुमला लिखा गया कि सारे कैदियों की मुसीबत एक तरफ और हुसैन की छोटी बेटी सकीना की मुसीबत एक तरफ। घरों में जाइएगा और ये सोचते हुए जाइएगा कि सब सफर तय कर रहे हैं, हुसैन की बेटी सकीना कैसे ये सफर तय कर रही है। मैंने रिवायतों में देखा 11 मुहर्रम जब ऊंट लाए गए और शिमर आगे बढ़ा कि हम सवार करेंगे सबको, सानिया ज़हरा ने अपनी सब बाबा का इशारा किया कि पीछे हट जाओ, हम मुखद्दरात इस्मत व तहारत हैं, तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हम खुद सवार होंगे। और सानिया ज़हरा ने खुद अपने हाथ से एक एक बच्ची को सवार किया, एक एक बीबी को सवार किया, हत्ता खुद सैयद सज्जाद को सवार किया। और फिर जनाब सकीना को सवार किया और चाह रही है खुद सवार हो। और जैसी बीबी सवार होना चाह रही, शिम्र इब्न ज़िलजोशन आगे बढ़ा, कहे अली की बेटी कोई और इस बच्ची के साथ सवार नहीं होगा, ये अकेले सफर करेगी। का शिम्र इस ऊंट के ऊपर महमल मौजूद नहीं है, पालान मौजूद नहीं है, ये बच्ची तो कभी इसने अकेले बेपालान पे सफर नहीं किया, किसी के साथ सफर नहीं किया, कैसे मुमकिन है कि अकेले ये मुश्किल सफर, ये बच्ची गिर जाएगी। शिम्र ने कहा परेशान ना हो, ऐसा इंतजाम करूंगा आपकी बच्ची नहीं गिरेगी। क्या किया शफी ने, एक रस्सी का टुकड़ा उठाया और रस्सी का एक सिरा जनाब सकीना के एक पांव के साथ बांधा और इस रस्सी को ऊंट के नीचे से गुजारा और दूसरा सिरा दूसरे पांव के साथ बांध दिया। कहा अब मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि इस सफर में आपकी बच्ची नहीं गिरेगी। और अब ये काफिला चला, शहर तय हो रहे, बस्तियां, करिए, आबादियां, सहारा, जंगल उबूर हो रहे। एक ऐसा मरहला आया कि रात का वक्त आया और ये कारवान एक जंगल से गुजरा और जैसे ही जंगल उबूर हुआ ये कारवान रुक गया। और जब कारवान रुका तो शिम्र इब्न ज़िलजोशन मुड़ा सिपाहियों की तरफ पलटा, गुस्से से कहा मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए तुम काफिला ना रोकना। क्यों रोका है? का क्या करें, जिस नेज़े पर सरे हुसैन इब्न अली सवार है ये नेज़ा जमीन में गड़ गया है और हम हरकत देने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद उठ नहीं रहा। शिम्र है, कातिल हुसैन है, लेकिन जानता है कि ये नेज़ा कैसे आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहा अगर एक से नहीं उठा दो उठाओ, दो से नहीं उठा तीन उठाओ, ना, इसने ताजियाना लिया और कहां आया? अली ज़ैनुल आबिदीन के पास। और आपकी पुश्त पर इतनी ताकत से ताजियाने बरसाने शुरू किए कि आपके जिस्म का खून जमीन पर आकर गिरना शुरू हुआ और रेत में जज्ब होना शुरू हुआ। और जब काफी वक्त गुजर गया, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने सर उठाया और अपने बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखा और एक सवाल किया, बाबा जान बस यहां रुकने का सबब बयान कर दीजिए, किस जंगल में इस मकाम पर क्यों रुके हैं? जैसी पूछा लबहाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई और फरमाया सुनो सैयद सज्जाद, मेरी बेटी सकीना पीछे जंगल में गिर गई है और जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बस ये आवाज बुलंद होनी थी, जैसे ये आवाज सानिया ज़हरा के कानों से टकराई, एक मर्तबा खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया और आवाज बुलंद की, ऐना बिन्ती सुकैना, ऐना बिन्ती सुकैना, अरे मेरी बेटी सकीना कहाँ है? जब कहीं से आवाज ना आई ढूंढना शुरू किया और झाड़ियों के दरमियान एक नुक्ते पर पहुंची जहां एक मुखद्दरा जिनके चेहरे के ऊपर नकाब है अपनी गोद में सकीना को लिटा रखा है और सकीना सो रही है। ताज्जुब से सवाल किया, जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है,
तो आप कौन है जो इतनी नवाजिश कर रही है? और ये बच्ची तो आशूर से लेके अब तक सारे रास्ते में नहीं सोई है। आखिर आप कौन है कि आपकी गोद में इस तरह आराम से सो रही है? एक मर्तबा इस बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया और फरमाया, ज़ैनब पहचानो, अगर मेरी गोद में आराम नहीं करेगी अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न लिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक ला मअबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीथीन। परवरदिगार बेहक़ सकीना बिन्त हुसैन जो हाज़रीन सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है, अपने दिल में कोई हाजत लेके आए, कोई दुआ लेके आए, बेहक़ के दुख्तर हुसैन इब्न अली हर मोमिन की हर हाजत को पूरा फरमा, हर दुआ को मुस्तजाब फरमा। हमारी आज की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी इस इबादत का सवाब और आजर मोईद भाई की वालिदा मुअज़्ज़मा की रूह को इसाल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी आखिरत की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा और उन्हें शिफ़ात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार इस जिक्र का सदका हम सबको गुनाहों की कैसे रिहाई अता फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सबको नेमत तक़वा अता फरमा। परवरदिगार अलम इस्लाम को सरबलंद फरमा, अलम कुफ्र को सरलगो फरमा, इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस इमाम के वो सिपाही जो शाम में सानिया ज़हरा के हरम के दिफा में मसरूफ़ हैं, उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा, इस घर पे, इस घर के रहने वालों पर, तमाम हाज़रीन पर अपनी ख़ास नेमतों, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा।